नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरिओम नर्सिंग पॉइंट में। आज मैं आपसे कोई मोटिवेशन वाली बातें नहीं करने वाला हूँ। ना ही मैं आपसे कहूंगा कि आप दिन में 15 घंटे पढ़ो और सुबह 4 बजे जगो। मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कहने वाला और ऐसा भी नहीं कहने वाला कि आप बस मेहनत करते जाओ और एक दिन सफल हो जाओगे। नहीं, आज मैं आपसे उस असली वजह के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई तो करते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। आपने भी शायद ऐसा महसूस किया होगा कि आप रोज पढ़ते हो, किताबें खोलते हो, नोट्स बनाते हो, लेक्चर्स देखते हो और बहुत सारी मेहनत करते हो, लेकिन जब एग्जाम आता है तो आपको ऐसा फील होता है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है और मेरा तो रिजल्ट अच्छा आया ही नहीं है एग्जाम के बाद। तो ऐसा क्यों होता है? और इसके बाद आप क्या करते हो? अपने आप को ब्लेम करने लगते हो कि यार मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे अंदर ऐसा दिमाग ही नहीं है टॉपर वाला और मैं अच्छे मार्क्स ला ही नहीं पाऊंगा। तो आप इतनी मेहनत करने के बावजूद क्यों अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हो? आपके अंदर कोई दिमाग की कमी नहीं है, आपकी मेहनत में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है आपकी स्ट्रेटजी। और इस वीडियो में मैं आपको वही स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो अभी। और आप अपने जो भी परिवार में दोस्त हो, आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, आप वीडियो शेयर कर सकते हो इसको, जिससे उसको भी हेल्प मिले जो किसी भी तैयारी को कर रहा हो। अगर आपने वीडियो बीच में से स्किप कर दी तो शायद आप इस वीडियो का फायदा नहीं उठा पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो हम बात करते हैं सबसे बड़ी गलती और सबसे पहली गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करने वाले हैं पहली और सबसे बड़ी गलती के बारे में। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं, क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते। वो क्या करते हैं? ज्यादा ज्यादा पढ़ने पर ध्यान देते हैं लेकिन क्वालिटी मिस कर देते हैं। पढ़ना अच्छा है, जरूरी है, ज्यादा पढ़ना भी जरूरी है, पर उसको अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ डेली और कोई स्टूडेंट कहता है 12 घंटे पढ़ता हूँ डेली। तो मैटर ये नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि आपने 10 घंटे में कितना सीखा है। मान लो कोई स्टूडेंट है जो 10 घंटे किताब के सामने बैठा और बीच बीच में मोबाइल चेक कर रहा है, इंस्टाग्राम देख रहा है और नोटिफिकेशन चेक चेक कर रहा है, मैसेज चेक कर रहा है और फिर रात को बोलता है कि मैंने आज 10 घंटे पढ़ाई की। नहीं, आपने 10 घंटे किताब के सामने बिताए, बट ये जरूरी नहीं है कि आपने 10 घंटे पढ़ाई की हो। इसलिए आज से घंटों को काउंट करना बंद करो और ये देखना स्टार्ट करो कि आउटपुट कितना मिल रहा है उसको। आपने जितनी पढ़ाई की उसका आउटपुट चेक करो डेली कि मैं इससे कितना सीखा हूँ। मैं इसको बिना देखे किसी को और को समझा सकता हूँ या नहीं समझा सकता हूँ। मैं इसको बिना देखे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। अगर इसका जवाब हाँ आ रहा है तो आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर इसका जवाब ना आ रहा है तो आपकी पढ़ाई गलत डायरेक्शन में जा रही है। सबसे बड़ी गलती यही होती है। अब बात करेंगे हम नंबर 2 गलती क्या होती है। गलती नंबर 2 है बिना प्लान के पढ़ना। बहुत सारे स्टूडेंट सुबह जागते हैं और सोचते हैं कि आज क्या पढूं। 30 मिनट इसी में सोचने में चले जाते हैं, चैप्टर बदलते हैं और देखते हैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। और फिर क्या होता है, एक चैप्टर पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट चालू करते हैं, फिर यूट्यूब पर जाते हैं, कोई लेक्चर देखने लग जाते हैं। फिर यूट्यूब पर देखते देखते आपको महसूस होता है कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, चलो दूसरे टीचर से पढ़ते हैं, ये अच्छा पढ़ाता है। तो ऐसे ऐसे आपको शाम हो जाती है और आप बहुत कुछ शुरू करते हैं लेकिन पूरा कुछ नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी गलती क्या है कि बिना प्लान के आप पढ़ रहे हो। आपको क्या करना है, सुबह प्लान नहीं बनाना है कभी भी। आपको एक दिन पहले रात को प्लान फिक्स कर लेना है कि मुझे कल क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि आपको कल एक सब्जेक्ट है जो इसका रिवीजन करना है, इस और दूसरे सब्जेक्ट है इसका नया टॉपिक पढ़ना है या उसी सब्जेक्ट का नया टॉपिक पढ़ना है। तीसरी सब्जेक्ट है उसी वही सब्जेक्ट है, उसका हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपको एक दिन पहले रात को डिसाइड करके सोना है कि कल क्या करना है, जिससे आपका गोल डेली सुबह जागते ही क्लियर होता है कि मुझे आज ये अचीव करना है, ये अचीव करना है और ये अचीव करना है। और तीसरी नंबर गलती होती है सिर्फ पढ़ना, रिवीजन नहीं करना। स्टूडेंट्स क्या करता है, स्टूडेंट चैप्टर पढ़ता है, उसको समझ भी आ जाता है और उसको लगता है कि ये चैप्टर तो बहुत आसान है, और क्या करता है वो नेक्स्ट डे अगला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देता है और 7 दिन बाद उससे वो चैप्टर पूछें जो पहले उसने पढ़ा है तो वो आधा भूल चुका होता है। और एग्जाम आते हैं
तब वो उसको लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन रियलिटी क्या है, आपने वो पढ़ रखा है बट आपने रिवीजन नहीं किया उसका, जिस वजह से आप उसका मेमोरी लॉस हो जाता है और जिसको आप भूल जाते हो। पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको याद रखना होता है। और याद आप कैसे रख सकते हो? टाइम टू टाइम रिवीजन से। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ाई करना व्यर्थ है। जितना आप पढ़ोगे रिवीजन के बिना वो व्यर्थ होता है। आप एक सिंपल रूल फॉलो कर सकते हो। आज आपने कोई सुबह एक टॉपिक पढ़ा है, उसको आप शाम को 10 मिनट रिवीजन कर सकते हो। फिर दूसरे दिन उसको थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हो। फिर आप उसको फोर्थ डे पर थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हो। फिर आप कुछ दिनों बाद, 7 दिन बाद उसको रिवीजन कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपकी रिवीजन टाइम टू टाइम होता रहता है, तो आपको वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता जाता है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता है तो आपके एग्जाम टाइम पर रिवीजन करना आसान होता है और आपको याद रहता है। तो आप 147 रूल आप लगा सकते हो अपनी पढ़ाई में, जिससे रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है। किसी भी टॉपिक का याद रखने में आसानी होती है आपको। अब बात करते हैं गलती नंबर 4, सिर्फ पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना। एक स्टूडेंट रोज थ्योरी पढ़ता है, नोट्स बनाता है, उसको रिवाइज करता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं लगाता है। और एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं? आपके क्वेश्चंस। और एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन देख के वो घबराने लग जाता है कि ये तो मेरे को आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स और नॉलेज में अंतर होता है। एग्जाम में परफॉर्मेंस आपकी बेटर होती है, जो आप एग्जाम में पूछा जा रहा है आपको उसकी प्रैक्टिस की है नहीं की आपने। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की है तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अगर आपने घर पर क्वेश्चंस की इनफ प्रैक्टिस नहीं की है तो आप एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाओगे, भले ही आपने कितनी भी थ्योरी पढ़ी हो। थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। नीट, जेई जैसे एग्जाम्स के लिए, या आप और वही कोई, आजकल ज्यादातर एग्जाम्स एमसीक्यू बेस पर होते हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होती है, जिससे आपको आपका खुद टेस्ट लेना होता है। टेस्ट लोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना सीखे हो, कितना नहीं सीखे हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। गलती नंबर 5 होती है रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा होना। रिसोर्सेज का आजकल जाल बिछा हुआ है पूरा, उसमें स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, फंस रहे हैं आजकल। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक टीचर से पढ़ते हैं, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, ऐसे ऐसे पढ़ते जाते हैं। और नोट्स, एक एक टीचर के नोट्स, एक बुक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। और आजकल टेलीग्राम, 1000 तरह के टेलीग्राम चैनल खुल गए, तो उनमें अलग अलग तरह के नोट्स। तो स्टूडेंट्स क्या समझता है कि मेरे पास इतना सारा मटेरियल है, मैं ही टॉप करूंगा। बट ज्यादा रिसोर्सेज का मतलब ज्यादा प्रिपरेशन नहीं होता है। और आप ये सोचो कि आप एक ही टीचर से और एक ही नोट्स को बार बार पढ़ोगे, क्योंकि कई बार होता है कि एक बुक्स को 5 बार पढ़ना, 5 बुक्स को अलग अलग बार पढ़ने से बेहतर होता है। अगर आप एक ही नोट्स को बार बार रिवीजन करोगे और उसको अच्छे से याद कर लोगे तो बेहतर परफॉर्मेंस की संभावना ज्यादा रहती है, बजाय इसके कि आप अलग अलग बुक्स को एक एक बार पढ़ो। तो इससे बेटर है आप एक ही नोट्स को अच्छे से रिवीजन करो, बार बार पढ़ो, और ज्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में मत पढ़ो। और गलती नंबर 6 क्या होती है, अपनी कमजोरी से भागना। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जैसे 11वीं क्लास में हो, 12th में हो, या किसी भी क्लास में हो, आपकी कोई फेवरेट सब्जेक्ट होती है, आप क्या करते हो, उसी सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो। ले, और दूसरी सब्जेक्ट, जैसे आप 11वीं क्लास बायोलॉजी स्टूडेंट हो, तो आपकी क्या, जैसे कि आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट होती है जो फेवरेट है, और आपके फिजिक्स सब्जेक्ट है जो आपकी अनफेवरेट है, वो फेवरेट नहीं है। तो आप क्या करते हो, बायोलॉजी पढ़ते जाते हो, बायोलॉजी पढ़ते जाते हो। इसके चक्कर में आपकी जो कमजोर होती है फिजिक्स, वो और ज्यादा कमजोर होने लग जाती है। जिसको आप टाइम देना चाहिए आपको, उसको आप टाइम नहीं दे पाते हो। आपको क्या करना होता है, एक टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, वो अपनी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो बायोलॉजी तो आपकी पहले से ही बेटर है, पहले से ही अच्छी है आपकी सब्जेक्ट। आपकी कमजोरी क्या है, आपकी फेवरेट सब्जेक्ट एग्जाम में फेल नहीं करवाती, आपकी कमजोर सब्जेक्ट करवाती है। क्योंकि आप उसको पहले से ही कमजोर है, और कम टाइम दोगे तो वो और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। तो आप क्या करना है, आपको अपनी कमजोरी को ताकत बनाना है। जो आपकी सबसे ज्यादा कमजोर सब्जेक्ट है, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है जिस दिन। और कहते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो
एक ही चीज को बार बार करते हो तो आपकी ताकत बन जाती है। तो आप किसी भी कमजोर सब्जेक्ट है आपकी, कोई भी हो, उस पर अपना पूरा ध्यान लगाओगे, अच्छे से ध्यान लगाओगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट है उस पर आपको थोड़ा ध्यान कम कर देना है, और आपकी जो कमजोर सब्जेक्ट है उस पर आपको ध्यान ज्यादा लगाना है। तो आपका क्या होगा, इससे आपकी कमजोर सब्जेक्ट है जो आपकी ताकत बन जाएगी, और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करोगे। गलती नंबर 7, स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, दूसरे के टाइम टेबल को फॉलो करना चाहते हैं। जैसे कोई आपने टॉपर की वीडियो देख ली आपने, और आप सोचते हो कि अब मैं इसकी तरह पढ़ूंगा और टॉपर बनूंगा। आपको वो गलती नहीं करनी है। टॉपर का शेड्यूल होता है, मैं कोई इतने बजे जाग रहा है, इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ रहा है, इतने बजे ये। हर एक स्टूडेंट्स की एनर्जी अलग अलग होती है, हर एक स्टूडेंट्स का टाइम टेबल अलग अलग होता है। आप ये नहीं कि आप 10 घंटे का टाइम टेबल बना रहे हो, पढ़ रहे हो 2-4 घंटे, और 10 घंटे का टाइम टेबल बनाओगे आप शुरुआत में ही, तो आप क्या करोगे, 1-2 बार में उसको फॉलो करेंगे, 3 दिन फॉलो कर लोगे, फिर आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा गैप बढ़ाना है अपनी पढ़ाई में। जैसे आप आज 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो कल कोशिश करो कि आप 2.25 घंटे पढ़ो, 2.5 घंटे पढ़ो, फिर धीरे 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 7 दिन के अंदर आप 3 घंटे पे लेके जाओ अपनी पढ़ाई को। एकदम से अगर आप पहले पढ़ाई कर चुके हो, जैसे आप पहले पढ़ चुके हो 8-8 घंटे, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आज 2 घंटे पढ़ रहे हो, कल 4 घंटे, फिर 4 घंटे रहने दो थोड़े दिन, तो 6 घंटे उसको ले जाओ। तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करो अपनी पढ़ाई में। ऐसा नहीं कि एक बार आप आज तक 2 घंटे पढ़ रहे हो, उससे अगले दिन ही आप 8 घंटे पे चलोगे, तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रह पाएगी। आपको क्या करना है, रियलिस्टिक प्लान बनाना है अपने गोल्स को लेकर। जैसे आपको 6 घंटे पढ़ना है, तो 6 घंटे का प्लान बनाओ, ना कि ऐसा प्लान बनाओ कि 10 घंटे का प्लान बना रहे हो और पढ़ रहे 4 घंटे हो। 6 घंटे का आप पढ़ना चाहते हो तो 6 घंटे का प्लान बनाओ आप, और उसको ऑनेस्टली फॉलो करो। ये बेहतर होता है 10 घंटे का प्लान बनाने से। अगर आपका 6 घंटे कंटिन्यूस आप अचीव कर रहे हो उस गोल को, तो आप अपनी कैपेसिटी को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो कुछ टाइम बाद। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ना कैसे है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हो, कोई भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सीखने पर ध्यान दो, उसको जल्दी खत्म करने के चक्कर में मत रहो। आजकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2x पर लेक्चर देखते हैं, उसको जल्दी खत्म करने के चक्कर में रहते हैं। आपको क्या करना है, डीपली समझना है उस चैप्टर को, फिर आप चैप्टर पढ़ लो तो उस चैप्टर को रिकॉल करना है। एक किताब बंद करें, नोट्स बंद करके, कि हमें क्या क्या याद है, क्या क्या याद नहीं है, रिकॉल करो। या आप एक ब्लैंक पेपर ले सकते हो, उस पर लिखना चालू कर दो क्या क्या सीखा आपने आज के लेक्चर में। आपको उससे पता चल जाएगा कि आप कितना सीख पाए हो, कितना नहीं सीख पाए हो। जहां पर आप भूल रहे हो उसको आप देखो, और फिर ये करने के बाद आप रिवीजन करना दूसरे दिन, 4th डे, 7th डे पर। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, ब्लैंक पेपर टेस्ट करके देख लिया मैंने कितना सीखा कितना नहीं, फिर उसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू जो भी आपके होते हैं। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो कॉन्सेप्ट जो है सीखे हैं आपने, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये आपकी फाइनल स्ट्रेटजी है कैसे पढ़ना है आपको, कोई भी चैप्टर हो या कोई भी सब्जेक्ट हो आप। और ये सब आप स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये प्लान जरूर फॉलो करके देखना है। आप एक बार मेरी रिकमेंडेशन पर फॉलो करके देखना एक बार इसको, क्योंकि आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा ये प्लान। अगर आप वीडियो देख के ऐसे चले जाओगे कि यस बस ज्ञान ले लिया और चले गए, तो ऐसे नहीं करना है आपको। एक बार फॉलो जरूर करके देखना, और कमेंट में बताना मेरे को कुछ दिन बाद कि आपकी पढ़ाई में सुधार हुआ या नहीं हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और वीडियोज के लिए, तो कमेंट जरूर करके जाना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।